हमने ना ये वाला टॉपिक मुकम्मल कर लिया था और इसके कोई 34 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हम ये करते हैं कि इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज भी मुकम्मल कर लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि सप्लाई कर्व फॉर पेरिशेबल गुड्स इज ऑलवेज वर्टिकल। तो आपको याद होगा हमने एग्जांपल दी थी जिसके अंदर पेरिशेबल गुड्स जो थी वो हमने ली थी, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि सप्लाई कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है। जैसे 10 ट्रक टमाटर के आए, याद आया आपको? तो ये वर्टिकल होता है। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज है वो थी फॉलोइंग विल कॉज अ लेफ्ट शिफ्ट इन मार्केटिंग इन द मार्केट सप्लाई कर्व। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा सप्लाई को? देखिए, मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम बुक्स छाप रहे हैं, पेज पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लग गया और इंक पे भी इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, दोनों पे इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगना यानी सेल्स टैक्स लगने से हमारी स्याही भी महंगी हो गई, कागज भी महंगे हो गए, कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को सारा बोझ कंज्यूमर पे तो नहीं डालना, कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट से देना पड़ेगा। और जब प्रॉफिट से कुछ हिस्सा देगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने से प्रोडक्शन कम कर देगा। वो कहेगा चूंकि मुझे मुनाफा कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम करूंगा या सप्लाई कम कर दूंगा, जिससे ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा, लेफ्टवर्ड चला जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन बना बच्चों? डी ऑप्शन रहेगा। क्लियर? इंक्रीज इन प्राइस होता तो फिर तो हम उसी सप्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाते, यानी प्राइस बढ़ जाती और सप्लाई भी बढ़ जाती। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती तो हम राइटवर्ड जाते, प्रोडक्शन ज्यादा होती और डायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट डिमांड पे आता, सप्लाई पे नहीं आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट जो है वो सप्लाई पे आएगा। ठीक होगा बच्चों? 37 क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज बोथ इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन ऑन अ प्रोडक्ट फॉलोइंग विल बी इफेक्ट ऑन मार्केट सप्लाई। तो इसके ऊपर कहा क्या जाएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि अगर ये मेरा सप्लाई कर्व है तो इस सप्लाई कर्व को सब्सिडीज राइटवर्ड मूव कर रही हैं, लेकिन उसने कहा बराबर, और टैक्सेस इसको लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं। तो दोनों अगर बराबर है तो जितनी फोर्स राइट शिफ्ट कर रही है उतनी लेफ्ट शिफ्ट कर रही है, लिहाजा ये अपनी जगह कायम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फोर्स अगर लेके जा रही है सब्सिडीज राइट की तरफ तो उतनी ही फोर्स किस तरफ लेके जा रही है? लेफ्टवर्ड, लिहाजा इस पे कोई फर्क पड़ने के चांसेस नहीं है। ठीक होगा बच्चों? अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस इंट्रोड्यूस कराती है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मैक्सिमम प्राइस कहाँ इंट्रोड्यूस होती है। आप जानते हैं इसको कहाँ मैक्सिमम जाता है, लेकिन ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे फॉल करती है, यहाँ पे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा यानी शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज होने से प्राइस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गई बात? तो हम इसको क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन लेंगे? शॉर्टेज। हम बी ऑप्शन लेंगे। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब देखिए इससे मिलता जुलता सवाल है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम वेज रेट। अच्छा, अब आप सब बच्चे जानते हैं कि मिनिमम का कॉन्सेप्ट जो होता है देखने में मिनिमम, लेकिन होता इक्विलिब्रियम से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ना जरा इसने ये किया है कि हमें जरा जल्दी लेबर मार्केट में ले गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लेबर की क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट क्वांटिटी की बजाय, यहाँ पे क्या होंगी? वेजेस होंगी। जहां पे डिमांड फॉर लेबर कट करेगा सप्लाई फॉर लेबर को, वो होगी इक्विलिब्रियम वेज, यानी ये वाली वेज है इक्विलिब्रियम वेज होगी। लेकिन फर्ज करें ये वेज बनती है कोई 14,000, हुकूमत देखती है कि 14,000 में तो किसी के घर का खर्चा चल ही नहीं सकता, तो हुकूमत कहती नहीं भी ये तो बहुत ज्यादती है, हम
यहाँ मदद करेंगे लेबर की या वर्कफोर्स की। लिहाजा हम ये तय करते हैं कि ये जो है अगर मार्केट मैकेनिज्म रहा फिर तो लोग पिस जाएंगे, तो वो कहते हैं हम मिनिमम वेज रेट मुकर्रर कर देंगे, जो कि करते हैं। आजकल कितना है? 21,000 नहीं, 22,000। तो 22,000 गवर्नमेंट फिक्स कर देती है क्या? मिनिमम वेज रेट के। इससे कम सैलरी किसी को नहीं दी जाएगी। अब जाहिर है सैलरी जब इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएगी, वेज इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएगी, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लोग काम करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, लेकिन वर्कर को हायर करने वाली फर्म्स जो है वो कम हायर करना चाहेंगी। तो इससे क्या फायदा क्या होगा? सरप्लस पैदा होगा। तो इस सरप्लस ऑफ लेबर मार्केट में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा, इससे आपको एहसास हुआ होगा कि हमने जो चीज पढ़ी वो तो डिमांड सप्लाई में, लेकिन वो लेबर मार्केट में भी वैसे ही काम कर रही है जैसे कि इंडिविजुअल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज में कर रही थी। क्लियर? अच्छा, सरप्लस लेबर अगर मार्केट में है तो बेरोजगारी तो है ही है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, और अल्टीमेटली लेबर डिमांड डिक्रीज हुई है। तो ये सारी बातें क्या हैं? और यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, ऑल ऑफ अबव, इसको पिक कर लेते हैं। ठीक होगी बात? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ऑसिलेशन इन कोबवेब साइकिल विल डिके टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये आमतौर पे कब होता है? जब ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। तो इनइलास्टिक कौन सा हुआ? और आप जो है पहला इक्विलिब्रियम अबव से शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वो इक्विलिब्रियम की तरफ डिक होता चला जाएगा, ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? कि सप्लाई कर्व ज्यादा गहरा है, स्टीप है, किससे? डिमांड कर्व से। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब आ गया बच्चों 41 क्या है? फॉर प्राइस स्टेबिलिटी बफर स्टॉक पॉलिसी कैन बी यूज बाय गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर में भी यूज करती है गवर्नमेंट, बुनियादी खुराक की चीजें, और उसमें कभी कभी पेरिशेबल गुड भी होती है, जैसे गवर्नमेंट अक्सर प्याज वगैरह इंपोर्ट कर लेती है दूसरे मुल्कों से। अभी किया है, रिसेंट किया है, इंडिया से इंपोर्ट किया। क्लियर बच्चों? ज्यादा नहीं होती, लेकिन हुकूमत थोड़े अरसे के लिए जो स्टोर करवा सकती है ना, उतना को टाइम, यानी जैसे आपने देखा टमाटर तक कर लेती है गवर्नमेंट डील, क्या हाल है? हाँ, वो उसको फ्रीजर में नहीं जाके रखते, वो इंपोर्ट करते ही बेच देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात किसकी? 42। डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर गुड का नाम क्या है? Z. What could cause a movement along the curve from point A to B? क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बताए ना, बी ऑप्शन। चेंज इन द प्राइस ऑफ, अगर सीजन चेंज होता फिर तो ये शिफ्ट होता। ठीक है, और अगर चेंज होता कॉस्ट में तब क्या होता? तब तो सप्लाई का मसला होता, डिमांड का होता ही ना। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट होता, जब भी असर किस पे पड़ता? शिफ्ट होता, फिर भी क्या होता? शिफ्ट हो जाता। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन 43। The diagram represent the demand curve for a good X. Which of the following could cause price from P1 to P2? अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, एक डायग्राम यहाँ होनी चाहिए थी जो हमारे पास नहीं है। पहले डायग्राम सप्लाई कर्व जो है वो 1 से नॉट कैसे हुई? लेफ्टवर्ड क्यों गई होगी? इसके लेफ्टवर्ड जाने की एक वजह ये होगी कि वेज रेट बढ़ गया होगा, और वेज रेट के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ी होगी, कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, और प्रॉफिट के कम होने से इसने सप्लाई कम कर दी होगी। ठीक है, अच्छा, या इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी ये होता है। अभी पिछले सवाल में हमने कहा
ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल क्या हो गया, शाबाश, वो भी महंगा हो गया, उसके महंगा होने से भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सारे ही ठीक है। क्लियर बच्चों? अब आपको ज्यादा समझ आया होगा। मेरी यही समझ आई, आपने बगैर डायग्राम के समझ कैसे किया था? हाँ, आपने आंसर देखा और कहा बस शुक्र है अल्लाह का, बात समझ आ गई। तो वो तो डिमांड कर रहा है खाली, और बात सप्लाई की हो रही है, सप्लाई के डायग्राम में नहीं। अब ये डायग्राम है एक्चुअली। क्लियर बच्चों? यस सर। अच्छा जी, अब आ गया नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है जी? सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड इज ऑलवेज वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल किसके लिए होता है? पहला तो आ गया ए, पेरिशेबल। अभी दूसरे भी चेक कर लेते हैं। That is a way is changing in the price of good depends upon in the what? दूसरी चीज क्या मैटर करती है? डिमांड। ये सेंटेंस था पेरिशेबल गुड्स में दिया हुआ था, तो आंसर क्या आएगा? ए एंड सी। क्लियर बच्चों? अब